वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिंदी कोर्स बी स्पर्श बुक का चैप्टर नंबर 1 है कबीर की साखी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो इमेज से समझो, जब आप किसी से मीठी वाणी यानी कि स्वीटली बात करोगे, अगर सामने वाला गुस्से में भी है तो उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, मीठी वाणी बोलने से खुद का और सामने वाले का दोनों का क्रोध यानी कि जो गुस्सा है वो समाप्त हो जाता है। भाई ऐसा थोड़ी है आप किसी से भैया स्वीटली बात कर रहे हो और फिर भी वो आपसे गुस्से में बात करे, नहीं ना। और दूसरी बात क्या है, जब आप किसी से प्यार से बात करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप सामने वाले से प्यार से बात कर रहे हो अच्छे से तो वो आपको रेस्पेक्ट नहीं देगा, वो आपसे तू तड़ाक करेगा या आपको गाली देगा। तो जब आप किसी से प्यार से बात करोगे, अच्छे से बात करोगे, तो सामने वाला भी आपको रेस्पेक्ट देता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख लोगे, मीठी वाणी बोलने से सामने वाले व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है जिससे वह भी हमारे साथ आदर के साथ पेश आता है। तो इस तरह से अगर आप 2 पॉइंट्स एग्जाम में लिखेंगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और हाँ, ये जो अंडरलाइन वाला है ये पूरा क्वेश्चन है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता, बस केवल यहां पे मैंने लिख दिया है निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होती है। अब है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट करना है। चिल्ड्रन, किसी कमरे में अंधेरा हो रहा है, उस कमरे में हम दीपक जला देंगे तो अंधेरा खत्म हो जाएगा। उसी तरह से कबीर दास जी कहते हैं कि अगर जीवन में दुख है, अगर आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो आप कुछ मत करो, ईश्वर की शरण में चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ। आपकी जीवन का जो दुख है यानी कि जो अंधेरा है वो सब मिट जाएगा। आंसर लिखेंगे, जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में, यहां दिखाया था हमने, दीपक जलते ही सारा अंधकार समाप्त होता है। जब दीपक जलेगा तो लाइट लाइट हो जाएगी, है ना, रोशनी भर जाएगी, अंधकार खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे ही व्यक्ति को भक्ति रूपी ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे ही कबीरदास जी कहते हैं जैसे ही व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाता है उसके सारे संशय और विकार समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों देख नहीं पाते। कबीरदास जी हिरण का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस तरह से हिरण की नाभि में से खुशबू आ रही होती है कस्तूरी में से, और वो उस कस्तूरी को जगह जगह ढूंढता रहता है, उसे ये नहीं पता कि वो जो कस्तूरी की खुशबू है वो उसी में से आ रही है, उसी की नाभि में से। ऐसे ही आज का इंसान भगवान की तलाश में मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में घूम रहा है, और कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान इन जगहों पर नहीं, भगवान तो स्वयं उसके अंदर है, भगवान तो कण कण में है। तो आंसर लिखेंगे, हमारा मन अज्ञानता, अहंकार और विलासिताओं में डूबा है। हमारा मतलब इंसान का अज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, अहंकार हो गया, हमें घमंड हो गया, हम विलासिताओं में डूबे हुए हैं। हम ईश्वर को मंदिर मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं जबकि वह तो सब ओर व्याप्त है। मतलब हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, लेकिन ईश्वर तो हर जगह है, इस कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है, यहां सोना और जागना किसके प्रतीक है। देखो, इस चीज को ध्यान से समझना। कवि ने यहां बताया है, कबीरदास जी ने, कि वो लोग अपने आप को सुखी समझ रहे हैं जो जिनके पास घर है, मोबाइल है, गाड़ी है, बंगला है ना, वो अपने आप को सुखी समझ रहे हैं। ठीक है, तो कबीरदास जी ने कहा है सुखी व्यक्ति वो है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है। यहां पे ध्यान रखना, ये उल्टा उदाहरण है। आप, हालांकि कबीरदास जी कहना ये चाहते हैं कि इंसान गलत कर रहा है, ठीक है। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, आंसर में आपको लिखना है, कवि के अनुसार संसार में सुखी व्यक्ति वे लोग हैं जो सांसारिक सुखों का भोग करते हैं, और दुखी वो हैं जो ईश्वर का ध्यान लगाकर जागते रहते हैं। यहाँ पे ईश्वर से एक तरह से प्रार्थना करी है कबीरदास जी ने कि हे प्रभु, मैं तो आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी कई बार आप मुझे दुख देते हो। और ऐसे लोग जो आपको भूल चुके हैं, जो केवल मकान के पीछे, दुकान के पीछे, नई गाड़ी के पीछे, धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, वो सुखी हैं। यहां सोना और जागना किसका प्रतीक है, यहां सोना अज्ञानता का और जागना है ज्ञान का प्रतीक है।
अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? कबीरदास जी ने बताया कि अगर आपको अपने नेचर को निर्मल रखना है तो अपने पास ऐसे दोस्तों को मत रखो जो बस तुम्हारी तारीफ तारीफ मारे, तुम्हारी झूठी तारीफ करें। नहीं, ऐसे लोगों को रखो जो जहां तुम्हारी गलती हो तो वो तुमको बताएं कि भाई तू ये गलत कर रहा है, ठीक है मैं तेरा दोस्त हूं लेकिन मैं इसमें तेरा साथ नहीं दूंगा क्योंकि ये गलत है। क्योंकि जब हमारी निंदा करने वाले, जब हमारी बुराई बताने वाले लोग हमारे पास रहेंगे तो हम उन बुराइयों को छुटकारा पा लेंगे। तो आंसर लिखेंगे, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने बताया है कि हमें अपने आसपास निंदक रखने चाहिए। निंदक मतलब जो हमारी बुराई करे। अगर हमारे अंदर 90 अच्छाई हैं और 10 बुराइयां तो वो हमें बताएं कि बेटा ये 10 बुराइयां हैं, इनको और खत्म करो, ताकि वे हमारी बुराइयां हमें बता सकें। मतलब जो हमारे नेगेटिव पॉइंट हैं वो हमको पॉइंट आउट कर सकें। इससे हम अपनी बुराइयों को दूर कर पाएंगे और हमारा स्वभाव कैसा बना रहेगा? निर्मल बना रहेगा। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। इसके साथ साथ बता दूं, जैसा कि आप क्लास 10th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे बोर्ड एग्जाम में। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा के एमसीक्यू चैनल पे हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आ गए हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, अगर आपने ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर की भक्ति रूप में केवल एक अक्षर भी पढ़ लिया, यानी कि एक बार दिल से ईश्वर को याद कर लिया, तो आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे? इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं, जिस व्यक्ति ने ईश्वर का एक अक्षर भी पढ़ लिया, मतलब ईश्वर को मन से याद कर लिया, वही वास्तविक ज्ञानी है, उसके पास नॉलेज है। क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। अगर कोई सत्य है इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, तो वो केवल ईश्वर है। कबीर की उद्दत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी ने कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं चूज करी, आम जो भाषा होती है बोलचाल की, बस वही। आपने पढ़ा होगा काशी माँ कि कबीरदास जी कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। जो भी इनके मुंह से निकल जाता था वही काव्य बन जाता था। इनके शिष्यों ने उसी को ही लिपिबद्ध कर दिया। तो आंसर लिखेंगे, कबीर की उद्दत साखियों की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, कबीर की साखियां सदुक्कड़ी भाषा में लिखी हुई है। सदुक्कड़ी का मतलब होता है उसमें राजस्थानी भी है, ब्रिज भी है, देसी भी है। नंबर 2, इनकी साखियां मनुष्य को जीने की कला सिखाती हैं कि नहीं, कि हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए भजन करना चाहिए। इन्होंने अवधी, पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का मिश्रण प्रयोग किया है। आप चाहो तो इन 5 में से कोई भी 3 कर देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तद्भव तथा देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। मैंने आपको यहाँ 5 पॉइंट्स दे दिए, आप 3-4 कर देंगे एग्जाम में, बहुत है। अब है भैया भाव स्पष्ट कीजिए, आपको इन पंक्तियों का भाव बताना है। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। मतलब भुवंग कहते हैं सांप को। अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, जहर उसमें छोड़ दिया है, तो फिर कितने भी मंत्र फूंक लेना, जब तक उसका इलाज नहीं होगा तब तक वो सही नहीं होगा। मंत्रों से कोई काम नहीं चलेगा। ऐसे ही यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि जो व्यक्ति कितने भी पढ़ाई पढ़ ले, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, अगर उसने ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर की भक्ति नहीं करी, तो सब बेकार है। आंसर है, जिस प्रकार सांप के काटने पर व्यक्ति तड़पता रहता है ना, उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता, उसी प्रकार जब तक मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, वह इधर उधर भटकता रहता है। कि अगर आप कितने भी पढ़ लिख गए, कितने भी अमीर बन गए, लेकिन अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, ईश्वर को आप ध्यान नहीं करते हैं, तब तक आप इसका मन इधर उधर भटकता रहेगा। ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जिस तरह से एक हिरन कस्तूरी की खुशबू की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है, उसे ये नहीं पता होता कि वो जो कस्तूरी की खुशबू उसकी नाभि से ही आ रही है,
उसी तरह से आज का इंसान भी भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में ढूंढता रहता है। उसे ये नहीं पता भगवान तो उसके अंदर है, कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। तो आंसर लिखेंगे, इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है। कस्तूरी ये होती है, ए इस तरह से, ठीक है। परंतु हिरण इस बात से अनजान उस सुगंध का पता लगाने के लिए जंगल में घूमता रहता है। लेकिन हिरण को पता ही नहीं रहती कि भाई ये खुशबू मुझ में से ही आ रही है, और इधर उधर घूमता रहता है। इसी कारण ईश्वर भी, ठीक है, इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में बसते हैं। मतलब जो ईश्वर है वो कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। पर मनुष्य अज्ञानता के कारण उन्हें ना देखकर विभिन्न धार्मिक जगहों पर ढूंढता रहता है। लेकिन मनुष्य अज्ञान बना रहता है, अपने अंदर ना झांक के अलग अलग जगहों पर उन्हें ढूंढता रहता है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। जब मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार यानी घमंड था जब मुझे, तब मुझे हरि यानी कि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है, लेकिन जब मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, अब मैं नहीं, मैं का मतलब है घमंड, अब मेरा जो घमंड है वो सब चला गया है। तो यहाँ पे कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, जब तक आप धन दौलत मकान दुकान इनका घमंड करोगे कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना अमीर हूं, तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति आपको तब हो सकती है जब आप अपना घमंड छोड़ देंगे। तो आंसर लिखेंगे, इस पंक्ति में कबीर कहते हैं जब तक उनके हृदय में मैं यानी कि अहंकार था, ये दोनों मैं है, ठीक है, इस वाले मैं का मतलब है अहंकार यानी घमंड था, तब तक उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। जब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई तो उनके अंदर का जो अहंकार जो घमंड था वो सब समाप्त हो गया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान की प्राप्ति आपको तभी होगी जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं या ईश्वर की तरफ जाते हैं। कबीर के अनुसार किताबी शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति तो ईश्वर को जानने से मिलती है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इस पाठ के रचयिता कौन है, रहीम, कबीर या सूरदास? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।